क्वेश्चन 1 है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। एक मर्चेंट है, वो स्पाइसेस के बैग्स के बदले कॉपर इनगोट्स लेता है। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए वो 15 इनगोट रिसीव करता है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद। अगर वो 12 बैग लाया मसालों के, तो उसे कितने इनगोट्स मिलेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस ही रिसीव्स 15 इनगोट्स। अब देखिए, 2 बैग के लिए 15 लेता है, तो एक बैग के लिए 15 का आधा लेगा, इसका मतलब 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब सो फॉर 1 बैग 15/2 इनगोट्स। अब देखिए, एक बैग के लिए इतने इनगोट हैं, तो अब हमें बताना है कि 12 बैग के लिए कितने होंगे। तो हम 12 बैग के लिए इस एक वाले को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे फॉर 12 बैग 15/2 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 12 को काटेंगे, 6 पे कटेगा। अब यहाँ पे बन गया 15 इंटू 6। 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90। इसका मतलब 90 इनगोट्स। तो हम लिख देंगे, सो ही रिसीव्स 90 इनगोट्स फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन 11, 13, 17, 19। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। हमें बताना है कि इशांगो बोन के ऊपर जो नंबर होते हैं 11, 13, 17, 19, इनके बीच में क्या कॉमन है, और इनके बीच में जो भी कॉमन है, इस पैटर्न के हिसाब से हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स को प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए, 11, 13, 17, 19, अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये चारों नंबर प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1। तो हम लिख देंगे, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। और अब देखिए, नेक्स्ट जो 3 प्राइम नंबर्स हैं, वो 19 के बाद आपको 23 एक प्राइम है, उसके बाद 29 प्राइम नंबर है, और फिर 31। तो हम लिख देंगे, नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आर 23, 29 एंड 31। और क्योंकि हमें सीक्वेंस के नेक्स्ट 3 नंबर बताने हैं, लास्ट में हम लिख देंगे, सो नेक्स्ट 3 नंबर्स इन दिस पैटर्न आर 23, 29 एंड 31। क्वेश्चन 3 है, वी नोट दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज द नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए, ये हमें कह रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है। मतलब अगर आप कभी भी किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जैसे 3 + 4 7, यहाँ पे 7 नेचुरल नंबर है। 2 + 6 8, 8 भी नेचुरल नंबर है। तो आप कभी भी किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं, क्या नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन भी हैं? मतलब जब हम किसी नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आंसर तभी भी नेचुरल नंबर ही आएगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, मान लीजिए 3 - 5, तो यहाँ पे तो आंसर -2 आ जाएगा, और -2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हम लिख देंगे, नो, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आगे इन्होंने हमसे कहा है, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर, कि हमें 2-3 एग्जांपल देने हैं अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो हम एग्जांपल में लिखेंगे, फर्स्ट 2 - 5 इज इक्वल टू -3, एंड -3 इज नॉट नेचुरल नंबर। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, 4 - 6 इज इक्वल टू -2, एंड -2 इज नॉट नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ये मैंने बस 2 अपनी मर्जी से एग्जांपल्स लिखे हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट में आप नो लिख देंगे और 2 एग्जांपल्स अपनी मर्जी से कोई भी दे देंगे। क्वेश्चन 4 है, एंशियंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना अपने हैंड पे, ये जो जॉइंट्स हैं आपकी उंगलियों पे 3 जॉइंट्स होते हैं, इनका यूज़ करके काउंटिंग करते हैं। तो हर फिंगर पे 3 जॉइंट होते हैं, और हम अपने थंब का यूज़ करते हैं उनको काउंट करने के लिए। 1 2 3 इस तरीके से हर उंगली पे 3 काउंट करते हैं हम। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप इस तरीके से जॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी उंगलियों के एक हाथ पे कितना काउंट कर सकते हैं, कहाँ तक काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें बताना है कि जो 12 वाला सिस्टम है, ये एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से कैसे रिलेट करता है। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे, 1 हैंड इज इक्वल टू 4 फिंगर्स एंड 1 फिंगर इज इक्वल टू 3 जॉइंट्स। तो अब 1 हैंड इक्वल हो जाएगा 4 × 3 इज इक्वल टू 12 जॉइंट्स। इसका मतलब 1 हैंड जो है वो 12 जॉइंट्स के इक्वल है। अब देखिए, क्योंकि 12 जॉइंट्स हैं तो हम 12 तक ही काउंट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे, वी कैन काउंट अप टू 12 ऑन 1 हैंड। अब हमें बताना है, एंशियंट बेस 12 सिस्टम जो था उसमें 12 का
कैसे रिलेट करते हैं हम 12 से? अब देखिए हमारी उँगलियों पे 12 जॉइंट्स हैं, तो इस वजह से 12 जो था एक मेजर नंबर बन गया एंशिएंट सिस्टम के अंदर। 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते थे, 1 डज़न के अंदर 12 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह से 12 जॉइंट्स के होने के कारण ही 12 जो था वो बेस बनाया गया है सिस्टम का। तो हम लिख देंगे 12 जॉइंट्स इन वन हैंड लीड्स टू बेस 12 काउंटिंग सिस्टम।